अस्सलामुअलैकुम। जिस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में शुरू में बताया गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना बताया गया, उसमें जो टेक्निकल कुछ बातें थी रिगार्डिंग बूटिंग से रिलेटेड जो बातें थी वो आपको बताई। अब विंडो हमारी इंस्टॉल हो गई है, सारा कुछ सामने आ गया है। अब हम ज़रा मज़ीद इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दो और इंस्ट्रक्शन के बाद जो है उसने उसके ऊपर जो भी काम है वो अप्लाई करना है। तो देखिए, जब इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर यहाँ पर आके विंडो ने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके यहाँ तक छोड़ देना है। उसके बाद कंट्रोल हमारे हवाले हो जाता है और फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं, जो भी काम हम लोगों ने परफॉर्म करना होता है वो हम लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं आपके सामने जो है ये एक डेस्कटॉप आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट स्क्रीन नज़र आ रही है। इस कंप्लीट स्क्रीन को जो आपके विंडो की जो फर्स्ट स्क्रीन आपकी होती है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। इस डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग कोई पिक्चर लगा लेते हैं और उस पिक्चर को हम लोग वॉलपेपर हम लोग बोलते हैं। तो ये भी आपके सामने जिस तरीके से आपको ये जो YouTube का चैनल है उसके बारे में आपको बताया गया हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाई जिसे हम लोग वॉलपेपर बोलते हैं। उसके अलावा आपको नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पट्टी सी नज़र आ रही है। इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर टाइम आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ट्रे हम लोग बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ कुछ आइकन्स होते हैं जो बिल्कुल फिक्स हुए होते हैं, ठीक है। और वो हमेशा ही आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। उससे हम लोग क्विक लॉन्च बार हम लोग बोलते हैं हम लोग। और उसके अलावा ये आपके पास सर्च बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई वेबसाइट का नाम या जो भी आप टाइप कर लेते हो, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो इससे रिलेटेड जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे से ये कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये जिसको मैं सिलेक्ट कर लिया हुआ है। इन बॉक्सेस को हम लोग आइकन्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा डिटेल वाइज हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने MS वर्ड के अंदर इसको मैं साथ साथ बयान करता रहूँगा। देखिए डेस्कटॉप क्या है, ठीक है। डेस्कटॉप में बोलते हैं कि द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम when loaded is called desktop, ठीक है। यानी जो पहली स्क्रीन है जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो जाता है, ठीक है, इसे हम लोग डेस्कटॉप हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इस डेस्कटॉप के ऊपर आप अपने कोई पिक्चर वाला जिस तरीके से पहले मैंने आपको बात बताई है, ठीक है, वो लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है व्हाट इज़ टास्क बार। टास्क बार अभी मैंने आपको बात मैंने बताई कि टास्क बार क्या चीज़ है। टास्क बार आपकी एक पट्टी होती है यहाँ पर, जिसके ऊपर आपके जो एक्टिव आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है आइकन की शक्ल में आपको यहाँ पर आपको दिख रहे होते हैं, जो कि टेम्परेरी आपके यहाँ पर क्लोज हुए होते हैं, ठीक है। उसको मिनिमाइज, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड जो है मिनिमाइज से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज हुए होते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर इस टास्क बार के ऊपर यानी हम लोग कह सकते हैं कि टास्क बार क्या है कि ऑल रनिंग प्रोग्राम्स आइकन्स अपीयर ऑन दिस डेट बार, ठीक है। तो तमाम यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो है इस वक्त एक्टिव है। इसी के ऊपर आपको ये सिस्टम ट्रे नज़र आ रहा है, ठीक है। सिस्टम ट्रे क्या है कि सिस्टम ट्रे इज़ अ स्पेसिफिक place on the taskbar
where we can see the time of system, ठीक है, also some icons, ठीक है। तो ये सिस्टम पे आपका ये है, ठीक है। इसमें आपके टाइम आपको दिख रहा होता है, तो कुछ आइकन्स आपके नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम के आइकन है। जैसे लाइक आपको नेटवर्क का आइकन नज़र आ रहा होता है, ठीक है, साउंड का नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आपको वाईफाई का आइकन नज़र आ रहा होता है। उसके बाद एक क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार जो है बेसिकली आपके टास्क बार के ऊपर, ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक एरिया होता है on taskbar where we can place a software which we use in daily, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज़ यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मज़ीद अगर हम आगे देखें इसको, ठीक है, तो मज़ीद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है आइकन की बात आ जाती है कि व्हाट इज़ आइकन, ठीक है। तो आइकन को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आइकन क्या चीज़ है। अब देखें, आइकन की अगर एक डेफिनेशन की जाए तो वो ये है कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट appear on the window screen, ठीक है। यानी विंडो स्क्रीन क्या है, विंडो हमारी कोई भी आपकी हो सकती है, ठीक है। जो भी आपका मैसेज अपीयर होता है उसमें हम लोग विंडो बोलते हैं, ठीक है। विंडो लाजमी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाए, ठीक है। विंडो हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक आपका, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर ना कंट्रोल एस का बटन प्रेस करता हूँ तो जो मैसेज मेरे सामने आ जाता है, ठीक है, ये एक पट्टी नज़र आ जाती है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग विंडो की हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक यहाँ पर देखें मैंने F7 का बटन प्रेस किया तो ये इसे हम लोग डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं, इसे हम लोग विंडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने ज़हन में याद रखिएगा। उसके बाद मज़ीद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो है, ये आपकी विंडो की स्क्रीन पर जो अपीयर होते हैं उसे हम लोग आइकन्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आइकन्स जो है 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइकन्स यूज इन विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले जो आइकन्स होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आइकन है वो सिस्टम आइकन्स होते हैं। सेकंड जो है हमारे पास होते हैं फोल्डर आइकन्स होते हैं। और थर्ड वन हमारे जो होते हैं वो हमारे शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। हम पहले डिस्कस करते हैं सिस्टम आइकन्स को डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम आइकन से पहले ये दो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फोल्डर आइकन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये छोटा सा ही है। फोल्डर आइकन क्या है, बेसिकली ये आपके सिस्टम के अंदर पहले से ही जो है वो मौजूद होते हैं। हम मज़ीद बना सकते हैं। बेसिकली इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर आप जितने अपने जो फाइल्स हैं उनको कैटेगराइज करके आप उसमें जस्ट लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बेहद डाटा पड़ा हुआ है। तो यानी आप वर्ड पे भी काम करते हो, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, और इसी तरीके से आपके पास कुछ सॉन्ग्स भी हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, कुछ वीडियो फाइल्स हैं। अगर आप उसको एज इट इज़ अपने किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर या अपने किसी फोल्डर के अंदर, सॉरी किसी ड्राइव के अंदर उसको एज इट इज़ रख देते हो, देन आपको बहुत मुश्किल होता है उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप फोल्डर बनाते हो, ठीक है। फोल्डर बनाने का तरीकाकार क्या होता है, यहाँ पर मैं आपके सामने बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट आपने एम्प्टी प्लेस पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू में जाना है और न्यू में जाके यहाँ पर आपका फोल्डर है, फोल्डर का नाम आप जो भी रखें, ठीक है, तारीख, ठीक है, या फिर मैं कह देता हूँ
टेस्टिंग फोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये फोल्डर मैंने बना लिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि ठीक है पहले से ही बना हुआ है यहाँ पर कोई, इसीलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखिए ये आपके सामने ये फोल्डर है, ये आपके सामने आ गया हुआ है। ठीक है, और अच्छा सॉरी, ये मैंने तमाम जितना भी फोल्डर्स थे उनको सिलेक्टेड थे, जिसकी वजह से वो सबके नाम जो है वो ही आ गए हैं। चले कोई बात नहीं, उसको मैं बाद में चेंज कर दूँगा। तो ये आपके पास जो है वो टेस्टिंग फोल्डर है। ठीक है, तो मैं दोबारा कोई और बना देता हूँ यहाँ पर फोल्डर में, यहाँ पर टेस्ट के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपका फोल्डर बन गया। तो उसमें अगर आप कोई फाइल वगैरह रखना चाहें, ठीक है, जैसे आपने क्या करना है, या तो कॉपी करें। ठीक है, कॉपी आपको पता ही है, Ctrl+C करो या यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करो और यहाँ पर आप जाके इसमें पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जाके आप इसमें फेंक दो। ठीक है, ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर दो, देन आपका ये आइकन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा फोल्डर हो गया। फोल्डर आप चाहे जितने मर्जी बनाएं। हाँ, इसकी शॉर्ट की आपको मैं बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+N। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की होती है और इसके थ्रू जो है आपका फोल्डर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है शॉर्टकट। ठीक है, अभी शॉर्टकट आइकन्स जो है ये कभी कभार हम लोग हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे पहले मांग के पूछ लेता है कि आप इसकी जो मज़ीद जो कॉपीज़ हैं वो कहाँ कहाँ रखना चाहते हो। चाहे आप उसको अपने डेस्कटॉप पे रखो या अपने क्विक बार लॉन्च क्विक लॉन्च पे आप रखो, वहाँ पर रखो, या जहाँ पर भी है। स्टार्ट मेन्यू में तो खैर वो पहले से ही आपके आ जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट आइकन देखें मकसद क्या है। तो शॉर्टकट आइकन का यहाँ पर देखिए इससे सबसे बड़ी निशानी क्या होती है। ये देखें आपके आइकन के साथ ये जो आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है बॉटम लेफ्ट साइड पे, ये आपका क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट आइकन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये शॉर्टकट आइकन है, ये शॉर्टकट आइकन है, ये शॉर्टकट। हालांकि इसकी ओरिजिनल जो फाइल है वो कहीं और पड़ी है। अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रही होगी कि सी प्रोग्राम फाइल्स और 86 फोल्डर का नाम है ये। ठीक है, इन पे प्रोफेशनल यहाँ पर ही आपका आइकन पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट जो है आपके यहाँ पर रख दी जाती है ताकि आप उसको क्विक एक्सेस करो। शॉर्टकट का मतलब होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, फाइल को, किसी भी चीज़ को क्विकली एक्सेस करना, उसे हम लोग शॉर्टकट हम लोग आइकन बोलते हैं। सपोज कर लें मैं यहाँ पर मेरे पास कोई फाइल है। ठीक है, कोई भी फाइल है हमारे पास, यहाँ पर जस्ट लाइक मैंने लिखा IHF टेस्ट के नाम से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका मैं एक शॉर्टकट में बना लूँ। तो क्या तरीक़ाकार है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास है सेंड टू के बाद है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद अगर आप देखो तो आपका आइकन जो है वो यहाँ पर बन चुका होगा। IHF ये देखिए ये बना हुआ है IHF टेस्ट शॉर्टकट। ठीक है, ये आइकन आपका बन चुका हुआ है। एक और बात इसमें अपने ख्याल रखिएगा, अगर आपके ओरिजिनल फाइल जहाँ पर बैकअप इसका पड़ा हुआ है मीटू से, कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल है, तो अगर वो डिलीट हो जाए तो आपको शॉर्टकट भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगर यहाँ आप किसी फाइल में या फोल्डर में चेंजिंग करते हो तो वहाँ पर भी सेम वही चेंजिंग होती है। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट अगर आपकी डिलीट हो जाए तो ओरिजिनल फाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो एज इट इज़ आपकी फाइल रहती है। हाँ, चेंजिंग अगर आप इसमें करते हो तो चेंजिंग से क्या होता है कि दोनों में ही वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये भी हम हो गया हमारा सिस्टम आइकन्स। सिस्टम आइकन्स जो है ये आपके 5 किस्म के आइकन्स होते हैं और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे आपका जो सिस्टम आइकन है उसे हम लोग बोलते हैं माई कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है रिसाइकल बिन, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट, उसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर और सबसे लास्ट पे नेटवर्क प्लेसेस, जो कि यहाँ पर आपको नजर नहीं आते। पहले जो विंडोज़ हुआ करती थी यानी विंडो एक्सपी तक वो आपको शो करवाते थे, तो विंडो 7 और उसके बाद आगे 8 और 10 में आपको नेटवर्क प्लेसेस शो नहीं होते, लेकिन हम लोग वो आइकन जो है उसको कंट्रोल पैनल से जाके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर क्या चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दूँ। देखिए, माई कंप्यूटर जो है आपका ये वो आइकन होता है कि जहाँ पर आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के आइकन्स मौजूद होते हैं। यानी इसमें जो आप माई कंप्यूटर को जब ओपन करते हो तो खैर आजकल तो फ्लॉपी ड्राइव तो नहीं होती, तो आप देखते हो कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसकी पार्टीशन बनी होती है। उसकी पार्टीशन जो है वो देखिए सी से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड जहाँ पे जितने भी आप बनाना चाहो, ठीक है, सी डी है तो वो सी है, उसके बाद डी है और उसके बाद आपकी ई है। जितने भी आप बनाना चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसमें ए और बी का क्या ताल्लुक है, ये तो आपके हार्ड डिस्क है। इससे जो पहले आपकी होती है वो आपकी होती है फ्लॉपी डिस्क की होती है। फ्लॉपी डिस्क आपकी ए और बी जो है ये आपकी फ्लॉपी डिस्क आपकी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी सी डी ई, उसके बाद ऑनवर्ड जो आपकी आती है या तो वो सी डी या DVD रोम की आपकी होती है, ठीक है। यानी ई के बाद आपका एफ आपका आइकन आ जाता है। उसके बाद आपके पास कुछ प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आपकी यानी जस्ट लाइक आपकी CD रोम USB है। उसके बाद आप मोबाइल आप अटैच करते हो डाटा केबल के थ्रू या आप अदर कोई डिवाइस आप अटैच करते हो, ठीक है। कोई कैमरा अटैच कर लिया या आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अटैच कर लेते हो, देन आपके जो ड्राइव्स हैं देन आपको वो शो हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के आइकन्स हैं वो सारे के सारे आपके माई कंप्यूटर में शो हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक देखिए, मैं आपको यहाँ पर शो करवा भी देता हूँ। माई कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर ले गया, डायरेक्टली हम ओपन कर लेते हैं उसको। ये मैं कोई फोल्डर ओपन करता हूँ यहाँ से, तो ये अगर आप देखें तो ये आपके पास है दिस पीसी, ठीक है। वो दिस पीसी के नाम से ही इसको जाना जाता है। हमारे कंप्यूटर तो खैर ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये हमारे पास है दिस पीसी। अब इसमें देखें ज़रा, यहाँ पर आप उसको रसूलपुर वाले को छोड़ दें फिलहाल, यहाँ से देखें डिवाइस एम्प्लॉयज़ 4 किस्म के यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं। मेरे पास सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास डाटा मौजूद है, बाकी में भी डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है। यानी मैंने उसको अपने हिसाब से मैंने रखा हुआ, ठीक है। यानी ये मेरी विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मेरी पर्सनल डाटा है,
ठीक है, मेरी फाइल्स एंड जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मल्टीमीडिया फाइल्स होती है, ठीक है, कुछ ऑडियो है, ट्यूटोरियल्स है, वीडियो है, ठीक है, इस किस्म की फाइल्स यहाँ पर मैंने रखी है, यानी मैंने इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद अगर आप USB लगा देते हो, ठीक है, तो USB का आइकन आपको अलग से शो हो जाता है। जस्ट लाइक देखिए मैं अभी USB इसमें लगाने लगा हूँ, ठीक है, तो वो प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ठीक है, तो वो खुद ब खुद आपकी ये देखें F आपकी खुद ब खुद जो है वो आपकी यहाँ पर बन गई है, ठीक है, ये देखिए ये आपकी एक और डिवाइस जो है वो आपकी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये मैंने निकाल दी, ठीक है, वो आपकी खुद ब खुद खत्म हो गई है। तो ये आपका कंप्लीट जो है इस किस्म का आपका ये आइकन जो है वो यूज़ होता है। ये अपने जहन में रखिएगा कि माई कंप्यूटर में आपके जितने भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के आइकन्स होते हैं वो आपको शो करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसाइकल बिन। देखें रिसाइकल बिन में आपके पास जितना भी आपका डिलीट डाटा होता है, जितना भी डाटा को आप डिलीट कर देते हो, ठीक है, तो सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जो डिलीट हुआ डाटा होता है आप उसको अगेन बैक जो है उसको रिस्टोर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे होता है, ठीक है, अगर सपोज करें ये देखिए आपका ये रिसाइकल बिन है, मैं यहाँ से ये टेस्ट के नाम से मेरे पास एक फोल्डर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं डिलीट करूँगा, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पर रिसाइकल बिन में वो चला जाता है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये आपके सामने। अगर इसको बैक चाहते हो तो राइट क्लिक करो, इसको रीस्टोर करो, और रीस्टोर करने के बाद ये आपका डाटा वापस अपनी जगह पर वापस आ जाता है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा डाटा डिलीट हो जाए और उसके बाद वापस ही ना आए, ठीक है, मीन टू से कि रिसाइकल बिन से भी चला जाए, वैसे जब डाटा इसमें होता है तो राइट क्लिक करके आप इसको एंटी रिसाइकल बिन कर देते हो, जिससे आपका डाटा जो है परमानेंटली डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर शिफ्ट डिलीट का बटन प्रेस कर देते हो, ठीक है, तो इससे देखिए आपको मैसेज आ रहा होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, ठीक है। अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो वो परमानेंटली हो जाएगा, आपके रिसाइकल बिन में आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, हमारे पास माई डॉक्यूमेंट है। देखिए माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट ये आपका डिफ़ॉल्ट आपका एड्रेस होता है। देखिए आपकी फाइल आप कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर में जब आप काम करते हो तो लाजिम बात है उस फाइल को आपने सेव करना होता है, ठीक है। तो फाइल को जब आप सेव करते हो, जैसे लाइक मेरे पास ये फाइल है, ठीक है, जब मैं सेव करूँगा तो मुझे वो डेफिनेटली किसी न किसी जगह पर तो वो लेकर जाएगा, इस जगह पर आप इसको सेव कर लो। तो वो जो जगह होती है वो हमारे माई डॉक्यूमेंट है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट में आपके पास मज़ीद आगे उसमें फोल्डर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके आपको जो है वो डाटा आपका सेव हो जाता है। इसी तरीके से नेट से भी कोई चीज़ जब डाउनलोड करते हैं वो भी आपके डॉक्यूमेंट में माई डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट जो है इज़ अ डिफ़ॉल्ट एड्रेस वेयर यू सेव योर फाइल्स यूजिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन। और उसके बाद आगे हमारे पास है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट को जब आप वाई वी यूज़ इंटरनेट देन we can explore our websites using the Internet Explorer, because the Internet Explorer is a default browser which you can find when your operating system is installed. तो कहने का मतलब ये है कि देखें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आपका एक डिफ़ॉल्ट आइकन है और इसको हम लोग ब्राउज़र भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। जब और कब काम आता है, उस वक्त काम आता है ये कि जब आप अपने अगर नेट के साथ आप कनेक्टेड है, आपका सिस्टम नेट के साथ कनेक्टेड है, तो देन अगर आप कोई वेबसाइट एक्सप्लोर करना चाहते हो देन आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हो।
वैसे तो आजकल मज़ीद एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा आगे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपरा है जिसको कीरा भी बोलते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। और उसके बाद सफारी है, उसके भी इंतहा किस्म के जो ब्राउज़र्स हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेटवर्क प्लेसेस है, जो कि लास्ट वन है। नेटवर्क प्लेसेस देखें, अगर आपका सिस्टम नेटवर्क में मौजूद है, ठीक है, तो देन वहाँ पर आपको आइकन शो हो रहे होते हैं जहाँ से आपको पता लग रहा होता है कि कितने सिस्टम इस वक्त वर्किंग में है, कितने ऑफ है, कितने ऑन है। अगर आप किसी का डाटा शेयर करना चाहो किसी दूसरे सिस्टम के साथ, अगर आपके पास एक्सेस है, देन यू कैन सेंड एंड रिसीव द फाइल्स यूजिंग द नेटवर्क फैसिलिटी, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक है, ठीक है, आइकन्स के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में। मज़ीद हम लोग इसको मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं अभी असाइनमेंट भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे मज़ीद जो है इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, तो देन यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू द इंटरनेट कमेंट्स। तो तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।